दोस्तों, पिछले रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक गाजा का प्लान लेकर आए हैं जिसका समर्थन तमाम इस्लामिक देशों ने किया है। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान, ये जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, मुस्लिम देश, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है, उस प्लान का समर्थन किया है जिसके मुताबिक गाजा से हमास का शासन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इजराइल की सेना गाजा से वापस हो जाएगी, गाजा का पुनर्निर्माण होगा इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की देखरेख में, अरब देशों की देखरेख में। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि जो प्लान आया है डोनाल्ड ट्रंप का वो ये है कि हमास गाजा से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और गाजा या तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास चला जाएगा या फिर इजराइल और अरब देशों के पास। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान पर तमाम इस्लामिक देश राजी हो गए, लेकिन इतने इस्लामिक देश होने के बावजूद भी ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए कि गाजा के अंदर इस्लामिक देशों की एक शांति सेना तैनात की जाए। कई बार कुछ इस्लामिक देशों की तरफ से इस बात को उठाया गया है कि गाजा के अंदर एक शांति सेना तैनात की जाए, तमाम इस्लामिक देश मिलकर थोड़े थोड़े सैनिक गाजा में तैनात करें, लेकिन कभी भी ये देश एक साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए। तुर्की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन तुर्की भी कभी आगे बढ़कर कोई फैसला नहीं ले पाया। मुस्लिम देश गाजा के लिए सेना तैनात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम देश हैं वो गाजा को लेकर इस तरह की प्लानिंग बना रहे हैं। कोलंबिया इस पूरी जंग के दौरान हमेशा गाजा के सपोर्ट में रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने एक मन बनाया, एक उन्होंने ऑफर रखा कुछ देशों के सामने कि गाजा के लिए, गाजा को आजाद कराने के लिए एक शांति सेना बनाई जाए। एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि गाजा को आजाद कराने के लिए एक सेना बनाने की जरूरत है, क्योंकि गाजा के पास, फिलिस्तीन के पास उसकी अपनी सेना नहीं है। इस प्रस्ताव का यमन के हुतीज ने समर्थन किया। तो गैर मुस्लिम देशों की तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम देश हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रस्ताव लाए, गाजा का फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप बैठकर तय कर रहे हैं। इस्लामिक देश कुछ नहीं कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इजराइल के सपोर्ट में ही है, तभी तो फौरन बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान पर राजी हो गया। फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर हलचल देखी गई है अमेरिका के लड़ाकू विमानों की। कई सारी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि मिडिल ईस्ट में भारी संख्या में लड़ाकू विमान और हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर अमेरिका भेज रहा है। कुछ टैंकर कतर के अल उदीद एयरबेस पर पहुंच चुके हैं, इनमें कुछ लड़ाकू विमान भी थे। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कुछ नया पंगा ले लें, इसीलिए मिडिल ईस्ट के अंदर काफी आवाजाही देखी जा रही है। लोग ट्रैक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरीके से दिखाया जा रहा है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बैठकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और उनसे कतर के दोहा में हुए हमले की माफी मांगी। माफी से कतर खुश हो गया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थाली और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया कि फोन कॉल के दौरान इजराइल ने कतर पर हमले के लिए माफी मांगी है। कतर के प्रधानमंत्री ने शांति कायम करने की कोशिशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा भी किया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने हमसे वादा किया है कि आने वाले टाइम में कभी भी कतर के ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया जाएगा। तो कतर इसी में खुश हो गया और डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान लेकर आए हैं गाजा के लिए, शांति कायम करने के लिए, मतलब फिर वही कहूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम भी इजराइल का वही हो रहा है और नाम ये हो रहा है कि देखिए हम शांति कायम कर रहे हैं, क्योंकि शांति नोबेल प्राइज लेना है डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग वाली खबर तो आप लोगों को मालूम ही है। ग्रेटा थनबर्ग अपने काफिले के साथ गाजा की तरफ बढ़ रही हैं। समुद्र के रास्ते एक जहाज है फ्लोटिला नाम का, उस पर सवार होकर कुछ सामान लेकर गाजा के लिए, गाजा की तरफ बढ़ रही हैं। इससे पहले भी वो आने की कोशिश कर रही थी। इजराइल की सेना ने गाजा पहुंचने से पहले ही उनको गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेज दिया था, लेकिन इस बार कई सारे देश उनके सपोर्ट में हैं। इटली ने भी अपने कुछ युद्धपोत उनकी सुरक्षा के लिए समुद्र में उनके साथ साथ तैनात कर दिए, उनके साथ साथ चल रहे हैं। स्पेन ने भी अपना युद्धपोत भेज दिया। अब खबर आ रही है कि तुर्की ने भी भेज दिया है। वैसे इजराइल का जो कान न्यूज नेटवर्क है उसने कहा है कि तकरीबन 50 देशों के जहाज जो हैं
ग्रेटा थनबर्ग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो गाजा पहुंच रही हैं, इजराइल उनको रोकने की कोशिश करेगा तो ये तमाम देश उनकी सहायता करेंगे। तुर्की ने भी अपना युद्धपोत नौसेना का उतार दिया है समुद्र में उनकी सहायता के लिए। अब देखिए, यहां से शुरू होता है इजराइल और अमेरिका का खेल। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अमेरिका इजराइल जिसे चाहें आतंकी घोषित कर दें और जिसे चाहें अपने गले लगा लें। सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त की सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी हैं। खूंखार आतंकी हुआ करता था अमेरिका की नजर में किसी वक्त ये बंदा, और आज अमेरिका के अंदर पहुंचकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से गले मिल रहा है, हाथ मिला रहा है और अमेरिका का चहेता बन गया है। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। ग्रेटा थनबर्ग को अब ये आतंकी घोषित करने में लगे हुए हैं। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अब एक खबर फैलाई जा रही है कि गाजा के अंदर एक सुरंग में, हमास की सुरंग में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ग्रेटा थनबर्ग से जुड़े हुए हैं। आईडीएफ ने कहा कि हमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें यह बात साबित हो रही है कि ये जो ग्रेटा थनबर्ग फ्लोटिला जहाज लेकर आ रही है, इस पर जो झंडा लगा है वो हमास का नेतृत्व का झंडा है। इस जहाज की लीडरशिप हमास कर रहा है और बल्कि ये तक कहा गया आईडीएफ की तरफ से कि जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसमें यह भी है कि इस जहाज को फंडिंग भी हमास की तरफ से की जा रही है। मतलब कुल मिलाकर ग्रेटा थनबर्ग को हमास का पक्का साथी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमास की मिली भगत से ही ग्रेटा थनबर्ग यहां आ रही हैं और जो पैसा खर्च हो रहा है वो हमास कर रहा है। तो जब लिंक जुड़ जाएगा हमास से, और हमास को तो आतंकी बना रखा है इन लोगों ने, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेटा थनबर्ग भी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आएंगी। देखते हैं कि भाई सही सलामत पहुंचती हैं या फिर एक बार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो सेना भेजी है, जो अपने युद्धपोत उतारे हैं इन देशों ने, देखते हैं कि इनके युद्धपोत कितना काम करते हैं या सिर्फ हवाई बातें हैं इन देशों की। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू कहीं पर भी हमला करता है तो उसके बाद जब अमेरिका से पूछा जाता है कि बताइए ये हमला नेतन्याहू ने क्यों कर दिया, तो अमेरिका की तरफ से जवाब आता है कि भाई हमें कुछ मालूम नहीं था। सीरिया, इराक, ईरान, लेबनान या फिर अभी दोहा, कतर की राजधानी, यहां पर जो हमले हुए, इन हमलों के बाद जब अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि भाई हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें बिना बताए इजराइल ने हमला कर दिया। दोस्तों, ये बात हजम करने वाली है क्या? अमेरिका की बिना इजाजत के इजराइल कहीं पर हमला कर देगा? ईरान पर जब हमला हुआ था तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि हमें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कल जब मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका के अंदर, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ईरान पर हमले के दौरान ट्रंप ने उनका पूरा समर्थन किया था, जबकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, इस बात से साफ इनकार किया था कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। कोरे कोरे शब्दों में झूठ बोलकर दुनिया अपनी मुट्ठी में करने का इरादा चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गाजा में सीजफायर का एक प्लान डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं। हमास खत्म हो जाएगा, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में कमान शायद जा सकती है गाजा की, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। वफा समाचार न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी सीजफायर होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद बहुत जल्द चुनाव भी करवाएगी, क्योंकि चुनाव कराकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी गाजा को पूरी तरह से ऑफिशियली अपने कब्जे में लेगी और फिर अपना शासन वहां पर चलाएगी। बहुत जल्द वहां पर चुनाव भी हो जाएंगे युद्ध खत्म होने के बाद। तो ये महमूद अब्बास भी जो है ये भी चाहते हैं कि हमारी सरकार गाजा में बन जाए, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बीच लड़ाई झगड़ा बहुत पहले से रहा है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी चाहती है कि सेटलमेंट के साथ इजराइल की सेना को अपने देश के अंदर थोड़ी बहुत जगह देकर हम गाजा को भी अपने साथ ही मिला लें, लेकिन हमास चाहता है कि पूरी तरह से फिलिस्तीन आज़ाद हो, गाजा भी आज़ाद हो, जो मस्जिद अक्सा वाला एरिया है वो भी आज़ाद हो। फिलिस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बीच इन्हीं बातों को लेकर हमेशा से चलती चली आई है। हमास डायरेक्ट इजराइल से जंग लड़ता है, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी इजराइल के साथ सेटलमेंट करके अपनी जगह देकर, अपनी जगह पर इजराइल की सेना को तैनात करवाकर इजराइल के साथ चलती रहती है। देखते हैं भाई गाजा का फ्यूचर क्या रहता है। लेकिन अगर हमास राजी नहीं होता है दोस्तों, तो हमले तो बहुत भयानक करने वाला है इजराइल। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।